उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां 24 घंटे डर के साए में जीती हैं। उसकी भरपाई कौन करेगा? और कोई राष्ट्रीय पटल पर मंच ये कहे कि 5 रुपए अपनी पीड़ा खत्म कर दो, ये न्याय संगत नहीं है। बोलिए, जितना बोलिए, मगर फिर आप लोगों को रुकना होगा। जी जी, हाँ प्रश्न। मेरी पीड़ा सुन के अगर आपके शरीर के रोंगटे खड़ा ना हो जाएं, आपको बोलने के बैठने की बात ना करते हैं, तो मुझसे आप कहिएगा कि 24 कैरेट का एक पत्रकार सत्ता माफिया, भ्रष्ट माफिया, भ्रष्ट नौकरशाह और दलाल और ब्लैकमेलर पत्रकारों के साए में रह के उनके सामने बैठ के डंके की चोट पर कैसे खुलासा कर रहा है, किसी भी परिस्थिति में अपनी कलम को रोकने के लिए मजबूर नहीं है और ना रुकेगा। इसमें राष्ट्रीय दिल्ली के प्रेस क्लब से ये वचन के साथ प्रतिज्ञा करता हूं। आदरणीय काटू साहब, स्वतंत्र वक्ता के रूप में आपको मैं बहुत लंबे समय से सुनता चला आ रहा हूं, देखा भी है। लखनऊ के मीडिया सेंटर में जब बादल चटर्जी अब डायरेक्टर थे, आप वहां आए हुए थे, तरह तरह के लोगों ने कहा, मैंने कहा काजू साहब पहले सबसे पहले ये बताइए, दलाल मीडिया, ब्लैकमेलर पत्रकार, इनको रोकने के लिए आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या अधिकार है? तब तो मैं आपको सुनना चाहूंगा, नहीं बाकी तो इनसे निपटने के लिए हम सक्षम हैं। आपने बुला के मेरे कंधे में हाथ भी रखा था। अब मैं ये अगर इस मंच से काजू साहब सत्य बोल सकते हैं, साहब काजू साहब की सत्य जिस तरह से सत्य को हम लोग सुन रहे थे, मैं भी यहाँ पे वही सत्य बोलना चाहता हूँ। इजाजत हो तो मैं बोलूँ। बोलिए, बिल्कुल। अगर इस देश के पत्रकार ना हो गए होते तो किसी मार्के लाल राजनेता, किसी नौकरशाह की औकात नहीं थी। किसी पत्रकार की हत्या की कोशिश हो जाती, उसको प्रताड़ित कर दिया जाता। अगर हमारे पत्रकारों के संगठन भार ना हो गए होते तो तमाम तो परिस्थितियां कुछ और होती, तो परिस्थितियां कुछ और होती। कैसी कौन सी मजबूरी हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि पत्रकारों को राजनेता नौकरशाहों के तलवे चाटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम मिशन लेके आए थे, मिशनरी सोच लेके आए थे। आखिर हमारी मिशनरी सोच राजनेता नौकरशाहों के तलवे चाटने पे, चरण वंदना करने पे मजबूर कैसे हो गई? ऐसे कौन से लाभ, ऐसे कौन से ग्लैमर आपको प्रभावित कर गया कि आपने मिशनरी पत्रकारिता को से दूरी बना ली? लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा नौकरशाह, जिसने 5 साल तक मायावती को अपने सारे पे उत्तर प्रदेश को लूटा, अखिलेश यादव के साथ लग के क्या यदि पूरे उत्तर प्रदेश को लूट रहा है। जब मैंने उसके खुलासे करने शुरू किए, उसने सभी, इस समय प्रमुख सूचना भी है, मुख्यमंत्री का सेवा सलाह भी है, उसने सबसे कानून गुप्ता मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, मेरे खिलाफ छाप रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पत्रकार का काम क्या होना चाहिए? एक पत्रकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? मैं किसी टाटा बिरला की औलाद नहीं हूं, मैं किसी राजनेता की औलाद नहीं हूं, मैं किसी नौकरशाह की औलाद नहीं हूं। मैं शुद्ध रूप से पत्रकार हूं, एक मिशनरी पत्रकार हूं। एक पत्रकार की जवाबदेही क्या होना चाहिए? किसी राजनेता के पक्ष में, किसी नौकरशाह के पक्ष में, कि अपनी कलम के प्रेत या अपनी आत्मा के प्रेत? जब मैंने आगरा के टोरेंट पावर को 10,000 करोड़ रुपए में अडानी को सौंप दिया गया, अडानी को बेच दिया गया, अडानी के साथ नन्नी सहगल ने पार्टनरशिप कर ली। मैंने कोबरा पोस्ट आर्गेनाइजेशन के अंदर इस स्टोरी को खोला, एक एक यूनिट का खुलासा किया, दृष्टांत मैगजीन में खुलासा किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अडानी और नन्नी सहगल और कपिल सिब्बल के नेक्सस ने गरीब जनता के खून चूसने को मजबूर कर दिया और आज भी टोरेंट आगरा में गरीब जनता का खून चूस रही है। दूसरा खुलासा मैंने किया, सपा का भस्मासुर, 400 करोड़ रुपए का घोटाला। मायावती सरकार ने कानपुर की जनता के लिए, कानपुर की गरीब जनता के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं।
राजू साहब एक एक चीज सुनिएगा, देखिए पीड़ा उत्तर एक 24 कैरेट के पत्रकार का दर्द है यहाँ पे, 24 कैरेट के पत्रकार का। आज ही रात तक सुनेंगे आपको जी। आप बोलिए जितना बोलना है, बोलिए। 10 मिनट 4 वर्जन आ जाने दीजिए असवंत भाई, 4 वर्जन, ये बहुत बड़ा मंच है और अकेले असवंत सिंह हैं। पूरी लखनऊ की पत्रकारिता, पूरे लखनऊ के पत्रकार घराने अनु गुप्ता को रोकना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। मात्र भड़ास क्या कही जाती है, भड़ास मीडिया ऐसी थी, इसवंत ऐसे थे जिन्होंने सारे एक एक खुलासे अपने मीडिया, अपने भड़ास मीडिया में लगाए। मैं उसी सम्मान में आपके आया हूँ, यहाँ पे उसी सम्मान में आया हूँ आपके। ये हॉल में कोई टाइम लिमिट तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं, तब आधी रात तक बोलिए, हम लोग सर सुनेंगे। पैसा लेंगे तो और दे देंगे, पैसा लेंगे तो और दे देंगे। मेरी रात के बाद आपको सुनेंगे, आपकी आधी रात के बाद बोलिए। 400 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं पाइपलाइन बिछाने के लिए। गरीब जनता जिनके लिए सभी सब साफ पानी नहीं है, दूषित पानी पी के उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वो योजना 400 करोड़ रुपए सैंक्शन होती है कानपुर के अंदर, लेकिन ये कफन चोर उसमें भी पैसे खा गया, ये कफन चोर उसमें भी पैसे खा गया और आज तक वो कह रही योजना पारित नहीं हुई। अगर मैंने ये खुलासा किया, कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया? क्या एक पत्रकार को अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए? दूसरा खुलासा मैंने किया साजिश। तीसरा की जगह ये है, क्या एक जज गुंडा जैसा शब्द प्रयोग करेगा न्यायपाल के अंदर खड़ा होगे और वहां की मौजूदगी मिला के 5-7 गुंडे नन्ही साइकिल के कोर्ट के अंदर हमला करते हैं, बगावत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, जज तमाशबीन बन के देखता है। आप लूटे, आप डाका डालें, आप उत्तर प्रदेश लूट डालें, आप लिखने ना दें, आप बोलना ना दें, आप छापने ना दें, भगवान ना दें भाई। आप मेरा भाग लिखोगे, आप एक दूसरे पत्रकार का भाग लिखेंगे। मैं इस मंच से मौजूद कह रहा हूं, भूखा मरना मंजूर है, किसी भ्रष्ट, किसी कफन चोर की तमंग स्वीकार नहीं है, किसी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है।